रानो चिड़िया के घर में खाने का एक दाना नहीं था। गुड़िया और कुकू भूख से तड़प रहे थे। माँ, पड़ोस में मैगी बन रही है। उसकी खुशबू से मेरी भूख और बढ़ रही है। क्या हम कभी मैगी नहीं खाएंगे? हिम्मत रखो बच्चों, मैं भी बाहर जाती हूँ। शायद भगवान कोई रास्ता निकाल दें। रानो लाला तोते की दुकान पर गई। लाला जी, एक पैकेट मैगी उधार दे दीजिए, बच्चे रो रहे हैं। अरे रानो, तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है और तुम्हें महंगी मैगी चाहिए। जाइए यहाँ से, यहाँ मुफ्त का लंगर नहीं है। निराश होकर रानो जंगल के एक कोने में स्थित एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसका एक गर्म आंसू पेड़ की जड़ पर गिरा। हे वन देवता, मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? रानो का आंसू गिरते ही सूखा पेड़ अचानक सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। पेड़ का तना बीच से खुल गया और अंदर एक चमकदार सीढ़ी दिखाई देने लगी। रानो बेटी, मत रो। तुम्हारे सच्चे आंसुओं ने मुझे जगा दिया है। अंदर आओ, एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। रानो डरते डरते अंदर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मैगी की दुनिया में थी। वहां जमीन पीली थी, पहाड़ मसालों के बने थे और पेड़ों पर पत्तों की जगह लच्छेदार मैगी लटक रही थी। वहां छोटी छोटी झोपड़ियां भी पकी हुई मैगी से बनी थीं। हे भगवान, यहाँ तो सब कुछ मैगी का है। मैगी के पेड़, मैगी के घर। तभी वहां एक बुजुर्ग पेड़ ने रानो से बात की। रानो, तुम यहाँ से जितनी चाहे मैगी ले जा सकती हो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। मैं तुम्हें ये विशेष हरी मैगी देता हूँ। ये सेहत और स्वाद दोनों से भरपूर है। धन्यवाद वन देवता, मैं सिर्फ उतनी ही लूंगी जितनी मेरे बच्चों को जरूरत है। रानो ने हरी मैगी के कुछ गुच्छे तोड़े और अपनी टोकरी में रख लिए। रानो जादुई रास्ते से वापस आई और पेड़ बंद हो गया। घर आकर उसने वो हरी मैगी पकाई। उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। माँ, ये तो दुनिया की सबसे टेस्टी मैगी है। और देखो, मेरा पेट दर्द भी ठीक हो गया। रानो के पास जादुई मैगी काफी थी। उसने सोचा, क्यों ना इसे बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएं। उसने ठेला लगाया। रानो की जादुई हरी मैगी। जंगल के सारे पक्षी उसकी मैगी खाने टूट पड़े। आइए आइए, सेहतमंद हरी मैगी खाइए। अरे रानो बहन, खुशबू तो बहुत शानदार आ रही है, लेकिन ये मैगी हरे रंग की क्यों है? कहीं ये कड़वी तो नहीं होगी? अरे बंटी भाई, ये साधारण मैगी नहीं है, ये जादुई दुनिया की हर्बल मैगी है। इसमें सेहत भी है और स्वाद भी। आप चक्कर तो देखिए। बंटी कबूतर ने एक चम्मच खाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह वाह भाई वाह, क्या स्वाद है! इसमें तो तीखापन भी है और मिठास भी। रानो बहन, एक प्लेट और देना, मेरे बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा। अरे बंटी, जल्दी हटो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। रानो बहन, मुझे डबल मसाला वाली देना, मुझे तीखा बहुत पसंद है। हटो भाई हटो। रानो, मेरी प्लेट सबसे बड़ी होनी चाहिए। सुबह से भूखी हूँ। ये हरी मैगी तो मुझे दूर से ही बुला रही थी। सबको मिलेगी, धैर्य रखिए। टुनटुन बहन, ये लीजिए आपकी स्पेशल प्लेट। मुझे भी दो, मुझे 2 पैकेट चाहिए। वाह रानो, मजा आ गया। कालू कौवा रानो की सफलता देखकर चल गया। उसने छिपकर रानो का पीछा किया। शाम को जब रानो उस सूखे पेड़ के पास गई और पेड़ खुला तो कालू सब देख रहा था। ओह, तो ये राज है। ये पेड़ मैगी की खदान है। अब रानो के जाने के बाद मैं अंदर जाऊंगा और सारी मैगी चुरा लाऊंगा। रानो के निकलने के बाद पेड़ बंद होने ही वाला था कि कालू जल्दी से अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर वो पागल हो गया। वाह, मैगी के पहाड़, मैगी के घर, मैं सब खा जाऊंगा। मैं इस दुनिया का राजा बन जाऊंगा। कालू ने पेड़ों से मैगी नोचनी शुरू की। फिर वो एक मैगी से बने घर की दीवार खाने लगा। वो पागलों की तरह सब कुछ बर्बाद कर रहा था। कालू के लालच ने जादुई दुनिया को नाराज कर दिया। अचानक जिस मैगी को वो खा रहा था, वो लोहे के तारों जैसी सख्त हो गई और कालू के शरीर से लिपट गई।
बचाओ, ये मैगी मुझे जकड़ रही है, छोड़ो मुझे। लालची कौवे, तुमने भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए यहाँ कदम रखा। अब तुम यहीं कैद रहोगे। तभी पेड़ ने एक जोरदार झटका दिया और कालू को मैगी की दुनिया से बाहर फेंक दिया। धड़ाम! कालू सीधा कीचड़ में गिरा। सूखा पेड़ हमेशा के लिए बंद हो गया। रानो अपनी ईमानदारी के कारण खुशहाल थी और कालू अपने लालच के कारण खाली हाथ रह गया। बच्चों, जादू सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए वरदान होता है, लालचियों के लिए श्राप। कालू कौवे की दुर्दशा और रानो की सफलता की खबर पूरे जंगल में फैल गई। अगले दिन रानो अपनी दुकान पर बच्चों को हरी मैगी खिला रही थी। तभी लाला तोता वहां सिर झुकाए खड़ा हुआ। रानो बहन, मुझे माफ कर देना। मैंने उस दिन तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था और तुम्हें खाली हाथ लौटा दिया था। आज मुझे समझ आया कि असली दौलत महंगी मैगी नहीं बल्कि एक साफ दिल और दूसरों की मदद करना है। लाला जी, बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, बस हमें अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। आइए, आप भी गर्मा गर्म जादुई मैगी चखिए। रानो ने बड़े दिल से लाला तोते को भी मैगी खिलाई। लाला तोते के जाने के बाद रानो अपनी दुकान समेट रही थी। तभी कीचड़ में लथपथ कालू कौवा लंगड़ाते हुए रानो के पास पहुंचा। उसकी आंखों में जलन की जगह शर्मिंदगी थी। रानो बहन, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? मैंने न सिर्फ तुमसे जलन की बल्कि उस जादुई दुनिया को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जिसने तुम्हारी मदद की थी। आज मेरे पास ना तो वो जादुई मैगी है और ना ही सिर छुपाने के लिए साफ जगह। कालू भाई, जादुई पेड़ ने तुम्हें वही दिया जो तुम्हारे मन में था। तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हें सजा मिली। लेकिन अगर तुम अपनी गलती मान रहे हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सच कह रही हो रानो। आज से मैं कसम खाता हूँ कि किसी की सफलता से जलूंगा नहीं बल्कि मेहनत करके अपना जीवन बिताऊंगा। क्या मुझे भी वो जादुई हरी मैगी चखने को मिलेगी? क्यों नहीं कालू भाई, मेहनत की शुरुआत खाली पेट नहीं होती। ये लो, गर्मा गर्म मैगी खाओ और कल से एक नई शुरुआत करो। अब रानो की दुकान सिर्फ स्वाद का केंद्र नहीं थी बल्कि पूरे जंगल के लिए भाईचारे और दया का प्रतीक बन गई थी। आसमान से सूरज की सुनहरी किरणें रानो के घर पर ऐसे चमक रही थी मानो वन देवता अपना आशीर्वाद बरसा रहे हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता से जलने और लालच करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए।